बहुत समय पहले अयोध्या नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा दशरथ। वे बहुत ही न्यायप्रिय, वीर और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी और राज्य में सुख शांति थी। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। तीनों रानियां भी इस बात से बहुत दुखी थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। राजा दशरथ दिन रात यही सोचते रहते थे कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी चिंता बताई। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, आप एक विशेष यज्ञ करवाइए जिसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहा जाता है। इससे आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने तुरंत ये यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। पूरे अयोध्या में भव्य आयोजन हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। यज्ञ पूरा होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर यानी पायसम से भरा हुआ पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा, राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ बहुत खुश हुए। उन्होंने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। आधी खीर माता कौशल्या को दी, एक भाग माता कैकेयी को दिया और शेष खीर माता सुमित्रा को दी। कुछ समय बाद वो शुभ दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर के समय अयोध्या में एक दिव्य प्रकाश फैला। उसी समय माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ भगवान राम का। पूरा अयोध्या नगर खुशी से झूम उठा। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। उसी समय माता कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। धरती पर उस समय अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षसों का आतंक फैल गया था और सबसे बड़ा राक्षस था रावण। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसने देवताओं तक को परेशान कर रखा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लूंगा और इस अधर्म का अंत करूंगा। इसी कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। भगवान राम बचपन से ही बहुत ही शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे और गुरुजनों की सेवा करते थे। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी बड़े हुए। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। विशेष रूप से लक्ष्मण जी हमेशा राम के साथ रहते थे और उनकी सेवा करते थे। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचन के कारण राम को वनवास भेजा, तब भी राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और अपने धर्म का पालन किया। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। अंत में उन्होंने रावण का वध किया और अधर्म का नाश किया। इस प्रकार भगवान राम ने पृथ्वी को बुराई से मुक्त किया। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।